दोस्तों, जीवन में एक बार केदारनाथ धाम जाना तो हम सभी का सपना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जो कि आपको जरूर जाननी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि केदारनाथ धाम आखिर बना कैसे था। तो केदारनाथ धाम की उत्पत्ति के बारे में ये माना जाता है कि इसे आज से करीब 4 से 5 हज़ार साल पहले द्वापर युग के महाभारत काल के पांचों पांडव द्वारा बनाया गया था। तो कथाओं के अनुसार जब पांचों पांडव महाभारत के युद्ध के दौरान हुए, अपने ही भाई की हत्या और गुरु की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव जी को ढूंढते ढूंढते उत्तराखंड पहुँचे। मगर भगवान शिव जी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और अब पांडवों के सामने चारों तरफ बस गाय और भैंसे ही दिखने लगे थे। और इसी समय भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पर्वतों पर पैर रखकर खड़े हो गए और सभी भैंस भीम के पैर से पार हो गए, लेकिन एक भैंस पार नहीं हुआ। जिसके बाद भीम ने उस भैंसे का पीठ पकड़ लिया और तभी वहाँ भगवान शिव जी प्रकट हुए और पांडवों को दर्शन दिए। और इसी समय के बाद से केदारनाथ ने भगवान शिव जी का जो बैल के रूप में पीठ था उसकी पूजा की जाती है। तो अभी तक तो हमने ये जाना कि केदारनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, लेकिन आप में से कई सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि केदारनाथ के 5 अलग अलग रूप भी है, जिसे पंच केदार कहा जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव जी ने बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए, यानी कि वहाँ से गायब हुए, तब उनकी भुजाएं यानी कि उनके हाथ तुंगनाथ में, सिर का ऐसा रुद्रनाथ, नाभि मध्येश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए 4 स्थान और केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है और इन सभी स्थानों पर भगवान शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो जब आप केदारनाथ का प्लान बनाओ तो पूरे पंच केदार के भी दर्शन करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सर्दियों के मौसम में जब केदारनाथ मंदिर 6 महीनों तक बंद होता है, तब मंदिर में मौजूद मूर्तियों को ओमकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है, जहाँ उनकी पूजा की जाती है। और इस समय के दौरान ऐसा माना जाता है कि भगवान भैरवनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। साल 2013 में उत्तराखंड में जब बाढ़ आया था, तब केदार में कई सारे घर उसमें बह गए थे, लेकिन इसी समय केदारनाथ मंदिर के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गया था, जिसे भीमशिला कहा जाता है, और इस पत्थर ने केदारनाथ धाम की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव जी की पूजा करने से तीर्थयात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप लोग केदारनाथ किसके साथ जाना चाहते हो, उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर करना।